नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 800 करोड़ है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन 800 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख अफराद ऐसे हैं जो अमीर हैं, जिनको इस पूरी दुनिया में कामयाब तरीन इंसान समझा जाता है। और अगर आप उनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो वो कोई ख़ानदानी अमीर नहीं थे, उनके पास ख़ानदानी दौलत या माल नहीं था। वो जो भी बने या जिस मकाम पे भी पहुंचे अपनी मेहनत के साथ, अपनी मेहनत के बलबूते पर वो आज इस मकाम पे हैं कि 800 करोड़ अफराद में से 1 करोड़ 40 लाख अफराद में उनका नाम आता है। नाज़रीन, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब होते गए? उन्होंने ऐसा क्या सोचा या उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से वो आज दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन लोग बन गए? नाज़रीन, उनमें चंद आदतें ऐसी थी, मुश्तरका आदतें, वो जिन की वजह से दुनिया में कामयाब हो गए, और वही मैं आज आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मुझे ये यकीन है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। नाज़रीन, चंद चीज़ें ऐसी हैं कामयाब जो लोग होते हैं उनमें पाई जाती हैं, लेकिन जो कामयाब होता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आदत होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी खसलतें होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कामयाब बंदे में पाई जाती हैं और ये मुश्तरका होती हैं। और अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ वो ये होती है कि उनको पता होता है कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ होता है, उनको पता है कि उनकी मंजिल ये है और हमारा ये मकाम है और हमने यहां पहुंचना है। हम ऐसे लोग हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने सुबह उठना है और क्या करना है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने जिंदगी में क्या करना है, और हम तो वो कोल्लू के बैल की तरह जिधर जो लगा देता है हम वही लगे होते हैं और बस आंखें बंद करके हम चक्कर लगा रहे हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं जी, ज़िंदगी इतनी गुजर गई है, बाकी रह गई है। नहीं, हमेशा ये ज़हन में रखिए कि हमने कामयाब होना है। हमने ज़िंदगी भाई एक बार ही मिलती है, तो एक ही जो ज़िंदगी है क्यों ना उसको ऐसे अंदाज से गुजारा जाए कि जब इस दुनिया से चले जाएं तो फिर लोग याद रखें, हाँ भाई कोई था जिसने ये किया, उसने ये ईजाद कर दिया। भाई आप समझते हैं कि जिन्होंने जहाज़ ईजाद किया वो तो खुद चले गए, लेकिन आज भी नाम उनका लिया जाता है। जिसने ये बल्ब ईजाद किया, जिसने ये टेलीफोन, जिसने टेलीविज़न, ट्रेन का इंजन, ये कंप्यूटर, दिगर मैं कितनी हज़ारों चीज़ों का नाम लूँ जिन्होंने ईजाद की, और आज वो चले तो गए लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। तो नाज़रीन, ज़हन में ये एक मंजिल रख लें कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, क्यों ना उसको इस अंदाज से गुजारा जाए कि हम चले जाएं, हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। तो जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए, एक गोल मुकर्रर कर लीजिए कि हमने इस मकाम पे जाना है, इस मंजिल पे हमने पहुंचना है। जब गोल सेट होगा, जब मंजिल का पता होगा, मकाम का पता होगा, तो फिर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये हर कामयाब बंदे में ये अलामत पाई जाती है, उसको पता होता है कि उसने क्या करना है। और दूसरी चीज़ नाजरीन, कि जो कामयाब लोगों में दूसरी आदत पाई जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं। उनसे अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो इनकार नहीं करते, वो उसका जो है वो इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं लगाते। हम क्या करते हैं कि हमसे कुछ तो हो नहीं पाता, यानी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी सुस्ती या नाअहली हमें कुछ करने नहीं देती और हम इल्ज़ाम लगा देते, नहीं जी उसने ऐसा किया है उसकी वजह से ये हुआ है, नहीं ऐसे ना होता तो मैंने ये कर लेना था, नहीं उसने ये कहा है वो ये ना करता तो मैंने ये कर लेना था। वो लोगों को ब्लेम नहीं करते भाई, उन्हें पता है कि अगर उनसे कुछ गलत हो गया है या वो कुछ कर नहीं पाए तो फिर वो सोचते हैं कि मुझसे गलत हुआ है या मैं कुछ कर नहीं सका तो क्यों, फिर वो उस गलती से सबक हासिल करते हैं और फिर कामयाबी की सीढ़ी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और फिर बिल आकर वो कामयाब हो जाते हैं। तो नाजरीन, तीसरी चीज़ जो कामयाब तरीन लोगों में पाई जाती है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है,
यानी उन्होंने रात को सोने से पहले वो टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह मैंने उठना है, सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, उसके बाद मैंने सारा दिन जो है वो कैसे गुजारना है, 9 बजे मैंने क्या करना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्या करना है, घर वापस कब आना है। तो उन्होंने एक टाइम टेबल मुकर्रर किया होता है। और हम ऐसे सादा हैं कि रात सो जाते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, सुबह होगी तो देखी जाएगी, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। जब हमने अपना टाइम टेबल या हम अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन के साथ नहीं गुजार रहे। नाज़रीन, डिसिप्लिन हर चीज़ में कामयाबी की वजह बनता है। आप बिज़नेस ले लें, आप अपनी स्टडी ले लें, आप घर के मामलात ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, डिसिप्लिन जो है वो कामयाबी की सीढ़ी बनता है। ये डिसिप्लिन आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो कामयाब लोगों में एक ये भी बात होती है कि वो हर चीज़ का उन्होंने पहले खाका तैयार किया होता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है और इस वक्त करना है, और या मेरे काम करने का ये वक्त है तो उस वक्त मैंने काम ही करना है, मैंने सोना नहीं है, या मेरे ये सोने का वक्त है उस वक्त मैंने सोना है, या ये मेरा स्टडी करने का वक्त है उस वक्त मैंने स्टडी करनी है। तो नाज़रीन, चौथी चीज़ जो कामयाब लोगों में पाई जाती है वो ये कि वो खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कभी सीखना ख़त्म नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमने एक छोटी सी दुकान डाल ली, उसमें से हमें मिल रहा है तो हम कहते हैं बस यार ठीक है, इतना ही काफ़ी है, हमने आगे क्या बढ़ना, बस बहुत है, ठीक है। और हम मज़ीद उसमें तरक्की नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं। वो लोग एक जगह पे रुकते नहीं। अगर एक सीढ़ी पे पहुँचे हैं, एक मंजिल पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे उन्होंने रुकना नहीं, उन्होंने मज़ीद कुछ ऐसे करना है कि उससे आगे चले जाएं, फिर मज़ीद कुछ ऐसा सीखेंगे कि उससे आगे चले जाएं। यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो सीखने में होती है। वो आखिर तक नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं, कोई ना कोई नया आइडिया सोचते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। यानी उनकी ज़िंदगी पूरी में सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। और नाज़रीन, पांचवी चीज़ जो कामयाब तरीन लोगों में पाई जाती है कि वो दूसरों के तजर्बात से सीखते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है पढ़ना, बुक रीडिंग करना। क्योंकि जब भी कोई बंदा किताब लिखता है ना, वो उसकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। तो वो लोग जो कामयाब होते हैं वो दूसरों के तजर्बात से सीखते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। और नाज़रीन, फिर जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि वो सिर्फ सोचते ही नहीं रहते। जो कामयाब लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, लो जी आज मैंने 5 बजे पढ़ने बैठना और सारी रात पढ़ते ही रहना है। सिर्फ हमने सोचा और जब अमल की बारी आती है, ओ छोड़ें यार कल कर लेंगे, छोड़ें यार परसों। यानी कि कामयाब लोग जो सोचते हैं उस पर अमल भी करते हैं, और जब कि नाकाम लोग सिर्फ सोचते ही नहीं अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। और फिर सिर्फ सोचों से कुछ नहीं मिलता, सोचों पर अमल करने से इंसान कामयाब होता है। और नेक्स्ट, उनका लोगों के साथ रवैया, बर्ताव, अखलाक अच्छा होता है। यानी वो लोगों के साथ, अगर उनके साथ कोई कुछ गलत भी कर देता है वो फिर भी एक मुस्कुराहट देते हैं। अगर उनके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार करता है वो बदले में उससे डबल अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं। यानी लोगों के साथ मेल जोल, बर्ताव, अखलाक, गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं और फिर किसी भी जगह पर वो लोगों की मदद हासिल कर लेते हैं। और नेक्स्ट, वो क्या करते हैं, सबसे अहम चीज़ कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। हम कहते हैं चलें यार आज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम में बड़े दिन पड़े हैं, कोई बात नहीं, आगे अभी जो है वो ये काम करने में अभी बड़े दिन पड़े, फिर कर लूँगा। यानी कि जो काम आज करना होता है वो आज ही करें, उसको कल पे ना छोड़ें। और आखिरी और सबसे अहम तरीन जो चीज़ है कि जो कामयाब लोगों में पाई जाती है, ये चीज़ ऐसी है कि बाकी सब चीज़ें अगर ना भी पाई जाएँ, ये पाई जाए बंदा कामयाब हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये ना पाई जाए, बाकी बंदा जो मर्जी करता रहे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और नाज़रीन, वो क्या है, वो ईमानदारी है। ईमानदारी यानी आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें। अगर आप किसी के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ है तो ईमानदारी के साथ। अगर आप बिज़नेस में दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ। अगर आप अपने मुलाजमों को आपने रखा हुआ है, अगर उनको आप सैलरी दे रहे हैं तो उनके काम के मुताबिक और ईमानदारी के साथ दें। यानी कि अगर ईमानदारी है तो फिर बाकी सब चीज़ों का भी फ़ायदा होता है। अगर ईमानदारी नहीं तो फिर बाकी चीज़ों पर भी अमल करने से कुछ नहीं होता। तो नाज़रीन, इन सारी चीज़ों पर अगर हम अमल करेंगे तो ज़िंदगी में हम कामयाब हो सकते हैं, और ये सारी अलामतें कामयाब लोगों में पाई जाती हैं।